दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल पूरा होने को है। करीब 20 दिन बाद सुशांत और उनके फैंस के लिए वो मनहूस दिन 14 जून फिर से आ जाएगा। अब इस पूरे 1 साल में सुशांत के फैंस तो चुप नहीं बैठे और लगातार लड़ाई लड़ते रहे। वहीं जांच एजेंसियां जरूर साइलेंट हो गईं और अब भी पूरी जांच का इंतजार, पूरे सच का इंतजार हो रहा है। लेकिन सुशांत के फैंस ने कभी भी हार नहीं मानी और यही वजह रही कि सुशांत सिंह राजपूत को पहली और बड़ी जीत मिल गई है। दोस्तों, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर विक्की ने माफी मांग ली है और यहाँ तक कि सुशांत के फैंस की बात को मान लिया है, जिसे अब सुशांत की पहली और बड़ी जीत माना जा रहा है। तो कैसे शुरू हुई ये लड़ाई और फिर कैसे इस लड़ाई में मिल गई बड़ी जीत, आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज उठाते रहें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब भी कंफर्म नहीं है कि उन्हें कैसे मारा गया। सुशांत के साथ 14 जून 2020 को क्या हुआ और कैसे सुशांत ने दुनिया छोड़ दी। हालांकि लोग अपने अपने तरीके से कयास जरूर लगा रहे हैं। कुछ लोग इसे सीधा सीधा मर्डर कहते हैं, तो कुछ लोग बड़ी साजिश और कुछ लोग अब भी सच का इंतजार ही कर रहे हैं। अब जो भी हो, सच यही है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह, मौत का तरीका अब तक भी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जांच अब भी जारी है और मुंबई पुलिस की थ्योरी को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि वो साबित नहीं हो जाती। मगर इसी को लेकर विकी यानी कि विकिपीडिया ने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी। जी हाँ, विकिपीडिया ने अपनी वेबसाइट में सुशांत के पेज में मौत की वजह को सुसाइड लिख दिया और जैसे ही सुशांत के फैंस को ये पता चला तो बवाल मच गया, क्योंकि सुशांत की मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है और कोई भी अभी नहीं कह सकता कि सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उन्हें मारा गया, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। लेकिन विकिपीडिया ने यहीं पर ये भारी गलती कर दी और सुशांत को लेकर गलत लिख दिया। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस विकिपीडिया पर भड़क गए और ट्विटर पर इसे लेकर कैंपेन चलाने लगे और देखते ही देखते #विकिपीडिया सुशांत वॉज किल्ड ट्रेंड करने लगा। लगातार इस ट्वीट की संख्या बढ़ने लगी और विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स को सामने आना पड़ा और इस पर अपनी सफाई तक देनी पड़ी। जिमी वेल्स ने कहा कि वो पक्के सोर्सेज के आधार पर ही कोई भी बात अपडेट करते हैं। यही नहीं, जिमी वेल्स ने इसके बाद बातचीत के लिए लिंक भी दिया जिसमें उनसे सीधी बात की जा सकती थी, जिसके बाद तो बवाल और बढ़ गया। दोस्तों, सुशांत के कुछ फैंस ने जिमी वेल्स के उस लिंक पर डिस्कशन शुरू कर दिया, तो कई फैंस अब भी ट्विटर पर लगातार पोस्ट कर रहे थे और जिमी वेल्स भी उनका जवाब दे रहे थे। सुशांत के फैंस का कहना था कि जब तक जांच पूरी नहीं हुई है, सीबीआई की जांच अब भी अधूरी है, तो कैसे विकिपीडिया में कह सकते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया था। और अब भी कैसे कहा जा सकता है कि सुशांत की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं, जबकि जांच अभी जारी है। यही नहीं, फैंस का तो यहाँ तक कहना था दोस्तों कि मुंबई पुलिस की थ्योरी को माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और तभी तो सीबीआई को जांच सौंपी गई थी और इसीलिए सीबीआई की जांच का, सीबीआई के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। मामला बेहद बढ़ चुका था दोस्तों, और इतना बढ़ गया कि विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स को माफी मांगनी पड़ी और सुशांत सिंह राजपूत का पेज तक बदलना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के पेज में कई सारे करेक्शंस किए गए, जिसमें सुशांत की मौत की वजह भी शामिल थी। सुशांत के पेज में आखिरी कॉलम डेथ का है, जिसमें पहले सीधे सुसाइड लिखा था, लेकिन अब उसे बदलकर लिख दिया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर पर सीलिंग फैन से लटके पाए गए थे। इतना ही नहीं, इसके बाद विकिपीडिया ने आगे लिखा है कि मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड कहा था और ये भी कहा था कि सब कुछ सुशांत ने ही किया था, लेकिन बाद में लिखा है कि सीबीआई जांच में चीजें बदल गईं। विकिपीडिया पर सुशांत के पेज में लिखा है कि 15 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने साफ किया है कि वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं और सुशांत की मौत की जांच अब भी जारी है। अभी भी मौत की वजह, कारण और तरीका कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। अब तक जो भी कहा जा रहा है, जो भी स्पेकुलेशन है, जो बातें हैं, चर्चा हो रही है, वो सारी की सारी गलत है और अभी सीबीआई जांच जारी है
और जांच के बाद ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ और किसने किया। ये सब कुछ विकिपीडिया पर सुशांत के पेज में बदल दिया गया है दोस्तों, लिख दिया गया है। यानी कि विकिपीडिया ने सुशांत के फैंस की बात को मानते हुए तुरंत अपने पेज में करेक्शन किया और तुरंत ही बहुत सारी बातें बदल दी गईं। लेकिन अब भी जब विकिपीडिया पर सुशांत का पेज खुलता है तो दाहिनी तरफ दिए गए प्रोफाइल में अब भी वही लिखा गया है जिसका सुशांत के फैंस विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब तक वजह का पता ही नहीं चला है। और विकिपीडिया ने अपने कॉलम में तो सब कुछ बदल दिया है, लेकिन प्रोफाइल में अब तक नहीं बदला है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जल्दी विकिपीडिया इसे भी बदल देगा। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि सुशांत के फैंस की मुहिम का ही असर हुआ है कि विकिपीडिया को अपने पेज को बदलना पड़ा, अपने पेज में बड़े बदलाव करने पड़े और सुशांत के फैंस की बात को मानना ही पड़ा, जो कि सुशांत और उनके फैंस के लिए पहली और बड़ी जीत है। लेकिन असली बड़ी जीत तो तब मिलेगी दोस्तों जब 14 जून से पहले सीबीआई का फुल एंड फाइनल फैसला आ जाएगा और सुशांत के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो अपना धैर्य और हौसला बनाए रखें दोस्तों। यह आपका ही पावर है कि गलत जानकारी देने पर विक्की के फाउंडर को न सिर्फ अपनी गलती माननी पड़ी बल्कि सुधारनी भी पड़ी। तो बस यही जज्बा बनाए रखें आगे की लड़ाई के लिए भी। अगर आप विकिपीडिया से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो क्या आप बॉलीवुड के उन गैंगबाजों से हार जाएंगे दोस्तों, जो ये सोचे बैठे हैं कि गुजरते वक्त के साथ आप सभी सुशांत को भूल जाएंगे, चुप हो जाएंगे। याद रखें, ऊपर बैठे सुशांत को भी बस अब सिर्फ आपसे ही उम्मीद है कि आप उन्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि 13 जून की रात को सुशांत ने रिया को कॉल किया था, जो रिया ने नहीं उठाया था। और अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह निकल कर आ रही है, जो ये बताती है कि आखिर रिया ने सुशांत का वो कॉल क्यों अटेंड नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, ये खुलासा खुद सुशांत की बहन मीतू ने किया है। उनका कहना है कि सुशांत ने उन्हें बताया था कि रिया उनसे झगड़ा करके चली गई हैं और साथ ही साथ वो सुशांत के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी, उनके क्रेडिट डेबिट कार्ड और तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी ले गई हैं। तो सुशांत की बहन मीतू का कहना है कि सुशांत ने रिया को 13 जून को वापस बुलाने या माफी मांगने के लिए कॉल नहीं किया था, बल्कि ये सारी चीजें उन्हें लौटाने के लिए कॉल किया था, खासकर उनके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स, जिनके जरिए रिया उन्हें धमकी देकर गई थी कि वो मीडिया में ये सब लीक करके उन्हें पागल साबित कर देंगी और उनका करियर चौपट कर देंगी और दिशा के मामले में भी उनको फंसा देंगी। और इसीलिए ही रिया ने सुशांत का कॉल अटेंड नहीं किया था। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं रिया ये जानती थी कि सुशांत के साथ बहुत जल्द कुछ होने वाला है और इसीलिए ही वो 3-4 दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई थी, जिससे कि उन पर किसी को शक ना हो। और ना ही उन्होंने सुशांत का कॉल उठाया, क्योंकि वो जानती थी कि अगली सुबह सुशांत के साथ क्या होने वाला है। इसीलिए वो ये सब कर रही थी और वो उस कॉल का इंतजार कर रही थी, जिसके जरिए उन्हें ये खबर मिल सके कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं।